हेलो गाइस, ये जो वीडियो आज मैंने बनाई हुई है, ये प्रॉपर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है या उनको इसकी नीड नहीं लगती है और जिन्होंने ले लिया है वो डाउट में है, तो इस वीडियो से उनके डाउट भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले क्योंकि इंसान कमाता है, वो इंसान ज़िंदगी भर कमाएगा। एक एज होती है सीनियर सिटीज़न की वहाँ तक, पर हमारा जो मेन एसेट है वो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस ही है, क्योंकि अगर हम ठीक रहेंगे तो हम अनलिमिटेड टाइम तक अर्निंग करते रहेंगे। और अगर हमारा ही स्वास्थ्य खराब है तो हम अर्निंग भी नहीं करेंगे और जो हमने कमाया वो घर से भी देना पड़ेगा। तो पहली नीड मेरे हिसाब से इंश्योरेंस सेविंग में हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारे फाइनेंशियली लॉसेस से अगर हमें बचना है, अनवांटेड हमारा हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है, क्योंकि छोटी-सी भी अगर डिज़ीज़ हो जाती है 3, 4, 5 लाख रुपए नॉर्मल है। तो इन चीज़ों से अगर बचना है तो पहला एसेट हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ ही रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है इंटरेस्टेड होके आते हैं, सर्च करते हैं, फिर वो ले नहीं पाते, किसी भी डिसीज़न पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम आज जानेंगे अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जिसमें पहला होगा कि बेनिफिट क्या है हेल्थ इंश्योरेंस के, फीचर्स क्या हैं पॉलिसी लेने के बाद और क्या-क्या चीज़ें उसमें कवर होती हैं, क्या-क्या चीज़ें एक्सक्लूज़न का पार्ट रहती हैं और कंपनी अगर कौन-सी लें, क्या आईसीआर रेशियो है या क्या उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, यही वीडियो में पूरी जानेंगे। तो वीडियो पूरी देखना, पूरी वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएँगे कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है या नहीं। तो गाइज़ सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट की। क्या बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस के होते हैं? अभी प्लान के बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है, आपने देखा होगा कोविड के बाद तो ये लोगों के अंदर ज़्यादा डिमांडेबल हो गया है। कोविड से पहले लोग यही चलते थे और आज भी बहुत सारे लोगों का पहला बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आप सीधा अपना कार्ड लेके हॉस्पिटल जाइए, ट्रीटमेंट कराइए, सब कुछ कैशलेस है, आपको कुछ भी पॉकेट से पे नहीं करना है। आप घर आएँगे, सारा बिल आपका कंपनी पे कर चुकी होगी। तो इसके अगेंस्ट क्या करना रहता है? इसके अगेंस्ट साल में 1 बार आपको नॉर्मल प्रीमियम पे करना रहता है। जैसा आप प्लान लेंगे, एक अच्छा प्लान मैं मानता हूँ आज के टाइम पे, पहले तो आप 3 लाख का ले सकते थे, आज के टाइम पे 5 लाख या उससे अबव का होना चाहिए। तो आप ऐसी पॉलिसी ऑप्ट करके रखते हैं, तो आपकी फैमिली में कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ हॉस्पिटल में अनवांटेड बिलिंग का आपको फेस करना पड़ता है, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे काम आता है। तो ये है कि हमारी जो सेविंग होती है, वो इम्पैक्ट नहीं होती है। पहला बेनिफिट आपका यही है हेल्थ इंश्योरेंस का। दूसरा मैं उन लोगों की बात करूँगा जिन लोगों के पास पहले से इंश्योरेंस होता है। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी होते हैं बहुत सारी कंपनियों में प्लान मिले होते हैं और जो कंपनियों के प्लान होते हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं होते। ज़्यादातर 3 लाख का प्लान होता है, उसमें भी कैपिंग लिमिटेशंस होती हैं। तो आपके पास टॉप अप, सुपर टॉप अप का ऑप्शन है। आप अपने प्लान के ऊपर किसी भी कंपनी का अपने जो आपका सम इंश्योर्ड है उसके मल्टीप्लाई में आप एक टॉप अप अमाउंट ले लो। एक एग्ज़ाम्पल की बात करें तो मान लो मेरा किसी भी कंपनी का मैं एम्प्लॉयी हूँ, मेरा 3 लाख का कवर है। तो मैं त 6 लाख का, 9 लाख का, 12 लाख का या फिर जैसा कि मेरा सुपर टॉप अप मिल रहा है उस हिसाब से उसमें मैं टॉप अप ले लूँगा। तो कम से कम मेरा अगर 3 लाख का मेरे कॉर्पोरेट से मिल रहा है और उससे ज़्यादा बिलिंग होती है तो मेरा टॉप अप से कवर होगा। वहाँ पर भी सेफ हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपना जो क्राइटेरिया है, इंश्योरेंस लिमिट है वो बढ़ा रखी है मैंने, एक टॉप अप या सुपर टॉप अप के साथ। तीसरी ये चीज़ है कि कोविड के बाद अभी बात करता हूँ मेट्रो सिटीज़ की, तो वहाँ पे लोग थोड़े से जागरूक हुए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं अब। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, सूरत, अहमदाबाद, बैंगलोर इन सिटियों में सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लोग ऑप्ट करते हैं। पर अभी भी रूरल एरिया के अंदर लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। उनका सीधा होता है कि बीमारी नहीं पड़ते तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लें? अच्छी बात है, ये तो हेल्दी है, पर अगर बीमार पड़ गए तो जो सेविंग की है वो तो एक झटके में चली जाएगी, हॉस्पिटल में तो कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं बेनिफिट की। सेकंड है कि हमारा बेनिफिट तो ये हो गया कि अब इनके इस बेनिफिट के अगर फीचर्स क्या होते हैं अगर प्लान ऑप्ट कर लेते हैं तो। तो सबसे पहले अगर फीचर्स की बात करते हैं तो हमारा जो फीचर्स रहेगा उसमें अगर मैंने कोई भी किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो सबसे पहला फीचर्स ये होता है कि वो इनपेशेंट और आउटपेशेंट हमें देखना है क्या-क्या कैसे मिलता है। इनपेशेंट का मतलब है, आज के टाइम में जितने भी कंपनियों के प्लान हैं, कॉम्पिटिशन का मार्केट है, तो कंपनियाँ इनपेशेंट और डे केयर दोनों कवर करती हैं। 24 घंटे से ज़्यादा अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट रह रहे हो, तो रूम, आईसीयू, ब्लड, ऑक्सीजन, एनेस्थीसिया या फिर ऑपरेशन थिएटर के खर्चे, डॉक्टर फीस, मेडिसिन दैट विल बी कवर 100%। तो ये आपको
डिसाइड करना है कि आपने जो इंश्योरेंस लिया उसमें इन पेशेंट कितना कवर है, पूरा कवर है या किसी भी तरह की कोई भी लिमिट है। सेकंड चीज़ डे केयर। अब आज के टाइम में डे केयर भी ऐसी चीज़ आ गई है कि ये भी पॉलिसी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। डे केयर का मतलब है 24 घंटे से कम में ऐसी सर्जरी एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड आते हैं जो कि लेज़र से या किसी भी ट्रीटमेंट के ज़रिए 2, 4, 10 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। डे के डे आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। तो आईआरडीए ने और एक अभी जो रिसेंटली लास्ट ईयर एक गाइडलाइंस भी आई थी, उसमें ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए हैं, तो जितने भी डे केयर हैं, वो अब कस्टमर क्लेम कर सकता है कैशलेस। तो इस चीज़ को लेकर भी आपको जागरूक रहना है, देखना है कि आपकी पॉलिसी में डे केयर, ऑल डे केयर कवर है या उसमें भी कोई लिमिटेशंस है। थर्ड चीज़ प्री और पोस्ट। प्री और पोस्ट भी आपको एक इम्पोर्टेंट फीचर हो जाता है। ये इस तरह से हो जाता है कि मान लो आज मैं हॉस्पिटल में हूँ और आज मुझे किसी भी सर्जरी या ट्रीटमेंट से डिस्चार्ज मिल रहा है, तो मैं तुरंत सही नहीं हो रहा। मैं डिस्चार्ज होने के बाद घर जाऊँगा, ट्रीटमेंट लूँगा, दवाइयाँ चलेंगी मेरी कुछ दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन वहाँ मेरा बिल कवर करेगा, जो मैं पॉकेट से खर्च करूँगा घर पे रह के दवाइयाँ। और प्री है कि मैं हॉस्पिटल में जब एडमिट होने आया था, उस एडमिशन से पहले मैंने जितना भी खर्चा किया था, वो भी मेरा कवर होना चाहिए। तो जनरली मार्केट के अंदर प्री जो है 60 और 90 चलता था, अब तो 60 और 180 हो गया है। मैं लेटेस्ट जो वीडियो मैंने डाली हुई हैं, बहुत सारी कंपनियों की, अब तो 60 न 180 आ रहा है, तो अच्छी बात है। अगले फीचर की बात करूँ तो डोमेस्टली हॉस्पिटलाइज़ेशन भी कंपनियाँ कवर करती हैं। अभी ये हमें समझना है कोविड के टाइम पे डोमेस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था। डोमेस्टली का मतलब है मैं घर पे रह के इलाज करा रहा हूँ, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, सिटी में कर्फ्यू वगैरह है, ऐसी सिचुएशन में मैं हॉस्पिटल में ना जा पाऊँ या फिर वहाँ रूम अवेलेबल नहीं है, जो मैं रूम मिलना चाहिए था, तो मैं डोमेस्टली ले सकता हूँ। घर पे रह के इलाज कराने का जो भी खर्चा होगा वो मेरी कंपनी पे करेगी, ये होता है डोमेस्टली। नेक्स्ट फीचर जो आता है कॉमन प्लानों में वो आता है आयुष ट्रीटमेंट। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा इस तरह के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो भी मेरी पॉलिसी में कवर होने चाहिए। तो मैं ये जो फीचर्स आपको बता रहा हूँ, जब आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेने जाओगे तो ये फीचर्स जब उसमें देखोगे आपकी कोई लिमिट नहीं है, तो आप उस पॉलिसी को ऑप्ट कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर किसी भी तरह की। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे अच्छी कैटेगरी और मेरे हिसाब से ये पॉलिसी में होना बहुत ज़रूरी है और इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से भी समझेंगे, वो है रूम और आईसीयू। आज के टाइम में अगर 3 लाख का प्लान मैं किसी भी कंपनी से ऑप्ट करता हूँ, तो ज़्यादातर उसमें मुझे लिमिटेशन देती हैं। रूम मेरा 3 लाख पे 1% होता है और आईसीयू 2%। इसका मतलब ये हो गया कि 3 लाख की पॉलिसी में एक ₹3000 पर डे का रूम है और आईसीयू ₹6000 पर डे का हो गया परसेंटेज के हिसाब से। अब बहुत सारे लोग कहते हैं चलो 3000 के रूम से मैं काम चला लूँगा और 6000 के आईसीयू से काम चला लूँगा, बाकी खर्चा तो कवर करेगी। यहाँ पर आप गलत हैं। इस चीज़ को ज़रूर समझिए। अगर आपकी रूम की बिलिंग 3% मतलब 1% के हिसाब से है और आपने कोई ट्रीटमेंट कराया हार्ट का और आपका 3 लाख का बिल बना, तो आपके जो रूम के ओवरऑल खर्चे हैं, वो भी उस 1% से ही कैलकुलेट होके आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आप क पॉलिसी ऐसी लो 5 लाख या उससे अबव की और आज के टाइम में 5 लाख भी सफिशिएंट नहीं है। कम से कम ट्राई करो 7 या 10 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी लेने की। तो आपकी सिंगल प्राइवेट एसी रूम या अबव कैटेगरी हो और आईसीयू में नो लिमिट हो। देयर आर 100% कैशलेस मिलेगा, कोई लिमिटेशन वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ को तो सबसे पहले आपको देखना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो बहुत सारी पॉलिसियों में इन सारी चीज़ों के अलावा भी नीचे आप देखेंगे सब लिमिट लिखी होती है, जैसे कैटरेक्ट है, कुछ लेज़र ऑपरेशंस हैं या फिर क्रोनिक डिज़ीज़ होती हैं, सीकेडी जिनको बोलते हैं। तो वो लिमिटेशंस भी मुझे पढ़नी है कि वो मेरी लिमिटेशंस नहीं हैं। तो ये हो गए फीचर्स। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो हमें नहीं करनी है। एज़ ए कंपनी आपको ये सारी चीज़ें बता देगी, पर कुछ चीज़ें अब आपके राइट्स हैं जो कंपनी को बताने हैं और ये चीज़ें भी आप ज़रूर जान लीजिए। सबसे पहले किसी भी कंपनी के साथ आप बात कर रहे हैं, अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को आपको छुपाना नहीं है। आपने पहले कोई टैबलेट खाई है, ईसीजी कराई है, बाईपास हुआ है, कुछ भी हुआ है कंपनी को बताना है। इवन आप ऑकेज़नली अल्कोहल या कंज़्यूम करते हैं या कोई स्मोकिंग कंज़्यूम करते हैं ऑकेज़नली, वो भी आपको मेंशन कराना है उस प्रपोज़ल फ़ॉर्म के अंदर। इससे कभी भी आपके क्लेम में नॉन डिस्क्लोज़र में आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, वरना सबसे ज़्यादा क्लेम नॉन डिस्क्लोज़र में रिजेक्ट होते हैं। ठीक? दूसरी चीज़, अगर आप कोई जॉब करते हैं और कोई जॉब ऐसी है जो कि बहुत रिस्की जॉब है, जैसे कि
इलेक्ट्रीशियन की जॉब होती है जो तारों वाला, तो इन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी टर्म इंश्योरेंस वगैरह मैंने बताई थी वीडियो में, इन लोगों को मिलता नहीं है, रिस्की प्रोफाइल को। या फिर मैं किसी भी ऐसी एक्टिविटी में हूँ, जैसे मैं बंजी जंपिंग है या मैं किसी भी खेल-कूद की ऐसी एक्टिविटी में हूँ जहाँ-जहाँ मेरी जान को खतरा होता है, रिस्क होता है, तो वहाँ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सक्लूज़न है। एक एक्सक्लूज़न और बताता हूँ, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता है, सुसाइड केस होता है या कॉस्मेटिक का केस होता है। बहुत सारी चीज़ों में इन कंपनियाँ इसको एक्सक्लूज़न में ही रखती हैं, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तो आप समझ गए हैं इसको देखने के बाद। कि इतना सारा चीज़ चेक करने के बाद भी हमें कभी-कभी ये चेक करने के बाद भी आप एक डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, तो लास्ट में आपको एक चीज़ और चेक करनी है, कंपनी का आईसीआर क्या है, इनकर्ड रेशियो क्या है और कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। अब ये आप समझिए, बहुत सारी कंपनियाँ जो बेचने वाले होते हैं, बोलते हैं मेरा 95 है, मेरा 96 है, मेरा 99 है, मेरा 100% है। समझिए, 85 प्लस अगर आपका किसी भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है तो नॉट अ बैड, वो अच्छी कंडीशन में, और 90 प्लस है तो बहुत अच्छा है, आप उसके साथ जा सकते हैं। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो अब सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आईसीआर, इनकर्ड रेशियो। इनकर्ड रेशियो का मतलब ये होता है ये बहुत ज़्यादा ना होना चाहिए, 80, 90 90 प्लस नहीं होना चाहिए, या ये बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंपनी कितना प्रीमियम कलेक्ट कर रही है, उस प्रीमियम के अगेंस्ट कंपनी लोगों को क्लेम अगर आ जाए तो कितना कलेक्शन है कि लोगों को वो प्रीमियम के अगेंस्ट क्लेम दे सकती है। तो एक अच्छा आईसीआर जो है ना, आप जो है 55 से 50-55 से लेके 60-65 तक जा सकते हैं। 60 तक जाते हैं, बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आईसीआर भी आपके लिए ज़रूरी है और क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी ज़रूरी है। अब इसके बाद एक आखिरी सवाल मेरे पास सबसे ज़्यादा लोगों का आता है, वो ये है कि इस पॉलिसी के लिए हमें कोई लोकल का एजेंट अप्रोच कर रहा है, कोई हमारा जानकार अप्रोच कर रहा है कि वहाँ से लेनी चाहिए नहीं। मैं मना नहीं करूँगा, पर ये भी हो सकता है जो जानकार अप्रोच कर रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हो, क्योंकि हर एक किसी को उस पे कमीशन और ब्रोकरेज मिलता है। तो ये अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको कहाँ से लेना है, क्या कि आपको एक सही इंश्योरेंस मिले और आपके किसी के ब्रोकर के चक्कर में ना आके आप अपनी फैमिली का नुकसान ना करें, ताकि जब आपको क्लेम मिले तब आपको पता चले कि कैपिंग और लिमिटेशंस है। ठीक है? और एक सही डिसीज़न, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी हम जब एजेंट से पॉलिसी लेते हैं तो हम वहाँ पे ना कंपेयर नहीं कर पाते हैं। एजेंट वाली पॉलिसी में जब आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं अगर कोई एजेंट हूँ और मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर माइंड सेट करके आया हूँ कि मुझे ये कंपनी इतना कमीशन दे रही है, तो मैं आपको उसी कमीशन के अकॉर्डिंग उस प्लान का बेनिफिट बताऊँगा, मैं कंपेयर कराऊँगा ही नहीं आपको, राइट? तो ये चीज़ भी आपको सबसे अच्छी है, आप ऑनलाइन पोर्टल ओपन करो। बहुत सारी कंपनियों की वेबसाइट पे हैं, बहुत सारे ब्रोकिंग पोर्टल हैं मार्केट में, जैसे कि पॉलिसी बाज़ार हो गया, इंश्योरेंस देखो हो गया, या प्रॉपर कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, प्लान पढ़ो जो प्लान ले रहे हो, मैंने जो बेनिफिट बताए वो देखो। कोई लिमिट नहीं है, आप आराम से परचेज़ कर सकते हो, ये आईसीआर और क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखो, अपनी सिटी का हॉस्पिटल देखो, पॉलिसी परचेज़ कर सकते हो। पॉलिसी परचेज़ करने से आपकी जो चीज़ें हैं, आपने जो सेविंग की हुई है अपने लिए, फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, वो बच जाएगी। कभी किसी को नहीं पता होता है कब किसका कितना क्लेम आ जाए। पर अगर कोई भी ऐसा क्लेम आता है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका वो सब कुछ सेसलेस होगा, साल में एक नॉर्मल प्रीमियम देने के अलावा आपको कुछ भी नहीं पे करना। तो मैंने ये जो वीडियो बनाई है, अभी आपके कोई फैमिली में, रिलेटिव में कोई अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो प्लीज़ सजेस्ट करिएगा एक बार ये वीडियो देख लें, जिससे उनको हेल्प मिलेगी एक न्यू हेल्थ इंश्योरेंस लेने में, कहाँ से लेना है, क्या-क्या चीज़ें कंपेयर करनी है उसमें। इसके अलावा आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रही है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल, मेल, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।